अक्सर हमने देखा है कि जब प्रॉपर्टी का कोई विवाद होता है तो जिसका विवाद है, जिसकी संपत्ति है, उसको तो ये प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि भाई उसे कौन सा मुकदमा डालना चाहिए। और कई बार अधिवक्ता भी मामले को उलझा देते हैं, सही मुकदमा नहीं डाल पाते हैं। तो आज हम संपत्ति विवाद में किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कौन सा मुकदमा डालना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आगे भविष्य में जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है संपत्ति विवाद में कब कौन सा मुकदमा करें। यानी कि मुकदमे हर तरीके के होते हैं, लेकिन कब कौन सा करना चाहिए वही मुकदमा आपको संपत्ति विवाद में जीत दिला सकता है। अन्यथा आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और संपत्ति भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो वीडियो को देखें और अपनी राय जरूर दें। तो जैसे कि एक मुकदमा होता है परमानेंट इंजेक्शन, यानी कि जिसे निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा कहते हैं। और दूसरा होता है पोजीशन का, यानी कि कब्जे से संबंधित मुकदमा जो होता है पोजीशन का होता है। तीसरा होता है डिक्लेरेशन सूट, यानी कि अगर किसी ने कागज बनवा लिए हैं, इसको मैं पूरी तरीके से आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा तब डाला जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने से रोकना हो। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं और प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी प्रॉपर्टी जितनी आपके कागजों में है, अगर वो आपके कब्जे में नहीं है पूरी तरीके से, तो जितनी जगह खाली होती है उस पर विवाद करते हैं, अपना सामान डाल देते हैं कब्जा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा, परमानेंट इंजेक्शन का सूट डाला जाता है, जिससे कि कोर्ट यह आदेश करती है कि भाई इनकी संपत्ति पर दूसरा पक्ष कोई दखलंदाजी किसी तरीके की ना करे। यदि आप वास्तविक और शांतिपूर्ण कब्जे में हैं तथा किसी के द्वारा कब्जा छीनने का डर हो, यानी कि जैसे कि आप मालिक हैं प्रॉपर्टी के और प्रॉपर्टी पर कब्जा भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि ताकत के दम पर, पैसे के दम पर जबरन आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीनना चाहेंगे। यानी कि धीरे धीरे आपकी जो खाली पड़ी जगह है उसको भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा जाता है, आए दिन मुकदमे आते हैं, कभी किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, कब्जा कर ली। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे, यानी कि शुरुआती दौर में सबसे पहला कदम आपको यही करना है कि आपको ऐसी अगर स्थिति बन रही है तो आप स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि परमानेंट इंजेक्शन का सूट तुरंत डाल दें। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में थाना पुलिस कुछ करती नहीं है, और अगर आप ये न्यायालय में मुकदमा डाल देंगे तो न्यायालय से आदेश हो जाएगा और जहां आप हैं वहीं बने रहेंगे, कोई आपको नहीं निकाल सकता जब तक न्यायालय का आदेश दूसरा ना आ जाए। इसी तरह से कब्जा का मुकदमा, यानी कि अगर कब्जे पर कोई बात आती है, जैसे कि इसमें उदाहरण जो होगा, आप मालिक हैं और कब्जा नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम पर हैं और कब्जा आपके पास नहीं है। यानी कि बहुत से समय में हमने देखा, अभी मेरे पास एक मसला आया था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपना प्रॉपर्टी खरीदी और वो कुछ समय तक बीमारी के कारण उस प्रॉपर्टी पर नहीं जा पाया। तो पड़ोस के ही लोगों ने उस पर मकान बना लिया और उससे कब्जा चला गया। तो इस स्थिति में कब्जे का मुकदमा हमको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है कि आपको संपत्ति से बेदखल कर दिया, यानी कि जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति आपके कागजों में आपके नाम पर है, जिसके आप मालिक हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें कब्जा कर लिया, तो आपको कब्जे का मुकदमा उसमें डालना पड़ेगा। यानी कि पोजीशन के लिए आपको सूद डालना पड़ेगा। और तीसरी स्थिति आती है घोषणा, स्वामित्व वाद,
यानी कि तीसरा जो मुकदमा होता है घोषणा स्वामित्ववाद का मुकदमा होता है। इसमें संपत्ति कागजों में किसके नाम है इसको सिद्ध किया जाता है। यानी कि अगर दस्तावेजों की वैधता पर सवाल हो, यानी कि आपके वैलिड कागज हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, लेकिन पहले ये हो जाता था, अब भी होता है, सब पैसे का खेल है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम पर करा लेता है जाली तरीके से। तो अगर ऐसी कोई संभावना लगती है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज किसी दूसरे व्यक्ति ने जाली तरीके से बनवाए हुए हैं, तो आप स्वामित्व का वाद यानी घोषणात्मक वाद, डिक्लेरेशन सूट जिसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन सूट, ये आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस मुकदमे में सारे प्रावधान सिर्फ प्रॉपर्टी के स्वामित्व से संबंधित होते हैं, इसमें सभी के कागज चेक होते हैं। तो इस स्थिति में आपको घोषणात्मक यानी स्वामित्व का वाद डालना होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कि ये तीनों बातें अलग अलग न्यायाधीशों ने समझाई है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है अनाथुला सुधाकर बनाम पी डिच्ची रेड्डी। ये एक आदेश है जो कि मैंने जब जानकारी करी तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है, जिसमें कि कोर्ट ने ये खुलकर बताया है कि यदि वादी कब्जे में है और केवल कब्जे में हस्तक्षेप हो रहा है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है और आपके कब्जे में है लेकिन कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं कि भी कमजोर है या खाली पड़ी है प्रॉपर्टी तो उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परमानेंट इंजेक्शन का स्थायी निषेधाज्ञा का बाद आपको डालना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कहा गया है। इसी तरह से यदि वादी कब्जे से बाहर, यानी कि अगर मान लो आपको आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है या किसी कारण से आपकी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था, अभी हाल फिलहाल में मुझ पर एक मामला आया था, तो उसमें भी यही हुआ है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है कि यदि कब्जे से बाहर है तो पोजीशन का आपको सूट डालना पड़ेगा। और इस मुकदमे में ये जो घोषणात्मक वाद, उसके लिए भी गाइडलाइन दी गई है कि यदि अगर टाइटल यानी नाम पर विवाद हो कि प्रॉपर्टी कागजों में किसके नाम है, तो आपको डिक्लेरेशन का सूट डालना पड़ेगा घोषणात्मक। और अगर ये तीनों ही स्थिति आपके साथ बन रही है, जैसे कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, तो पोजीशन का तो आप डालेंगे, और जब पोजीशन का डालेंगे तो पोजीशन के साथ ही आपको परमानेंट इंजेक्शन, यानी कि ये तीनों चीज ही आपको लिखनी पड़ेगी। और जब ये तीनों चीजें आप लिखेंगे तो इसमें एविक्शन यानी कि बेदखली, यानी कि जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो आपको एविक्शन यानी कि बेदखली का मुकदमा डालना होगा। ये चारों चीज या चारों परिस्थिति अगर आपके साथ बन रही है, तीन परिस्थिति अगर आपके साथ बन रही है, आपको अगर कब्जे से बाहर कर दिया है और नाम पर भी, यानी कि उसने अगर जाली कागज भी बनवा लिए हैं और उसके बाद वो फिर इंटरफेयर बाद में ना करे, उसके लिए ये आपको तीनों मुकदमे एक साथ डालने होंगे। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है आपके नाम पर है और कागज भी आपके नाम पर है, तो कब्जा भी आपका है, और फिर भी कोई दखलंदाजी करता है, तो उसके लिए आपको परमानेंट इंजेक्शन का मुकदमा डालना होगा। और अगर आपको मकान से निकाल दिया है, यानी कि किसी और व्यक्ति ने आपकी मकान पर या आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो आपको पोजीशन का सूट डालना होगा।
और किसी ने अगर फर्जी कागज बनवा लिए हैं, ये साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस परिस्थिति में आपको कौन सा मुकदमा डालना है। अगर आपकी परिस्थिति मेरे बताए अनुसार है तो फिर मेरे बताए अनुसार ही आपको मुकदमा डालने से फायदा होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके फर्जी कागज बनवा लिए हैं और कब्जा करना चाहता है तो आपको खाली डिक्लेरेशन का सूट डालना पड़ेगा। अगर कब्जा कर लिया है तो डिक्लेरेशन प्लस कब्जा, यानी कि डिक्लेरेशन और कब्जा पोजीशन दोनों का मुकदमा डालना पड़ेगा। और अगर उसने कब्जा कर लिया है तो आपको बेदखली का भी मुकदमा उसी में डालना पड़ेगा। और आगे से अगर वो आपको परेशान ना करे तो उसके लिए परमानेंट इंजेक्शन का भी आपको सूट डालना पड़ेगा। हालांकि आज स्वास्थ्य खराब है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से वीडियो बन रही है। तो अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो या कोई जानकारी आपको लेनी हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। या अगर कोई और नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो हो सकता है कि आपके काम की ना हो, लेकिन आप इसे शेयर जरूर कर दें। हो सकता है कि किसी का इसी तरीके का मसला हो और वो ये जानना चाहते हो कि भाई हमें अब क्या करना है, कौन सा मुकदमा डालना है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।